तो जो फॉर्मूला आया इस सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोगों ने सेंटर पे देखा तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसका रेडियस ए है, ये फॉर्मूला आ रहा है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई ए। अब इसको इस फॉर्मेट में नहीं याद रखना है, इसका थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेट है। इसको क्या कर लो, म्यू नॉट बाई जो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2a, ये फॉर्मूला आता है सर्कुलर लूप का। अब बचा क्या ब्रैकेट में, ये देख लो, तो बचेगा थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, जहां थीटा इस आर्क का एंगल है सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखें, तो एक तो डीएल लेके देख सकते हैं, पर इस आर्क के लिए एंड सर्कुलर लूप के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने का, तो राइट हैंड को वायर्स के अलोंग घुमाओ, थंब देखो किधर गया, प्लेस योर फिस्ट, दिस इज द फिस्ट, प्लेस योर फिस्ट इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, क्लोज योर फिंगर्स, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मेट में इसको आपको याद रखना है। ये एक आर्क के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है और जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा, तो इनवर्ड को गोल बना के क्रॉस कर दिया। चलो अब अगला एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अब बताओ, जैसे मान लो कि ये एक वायर है जिसका ये सेक्शन एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है और इस सेमी सर्कुलर सेक्शन का जो रेडियस है वो रेडियस ए है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे जो इस सर्कल का सेंटर है वो क्या होगा। बाकी ये जो दोनों सेक्शन हैं ये स्ट्रेट सेक्शन है, तो बताओ तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, कैसे इवेल्युएट करोगे आप। तो देखो क्या करना है, तो सबसे पहले इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ओ पर बताओ। तो ये स्ट्रेट वायर जो है इसी के एक्सटेंडेड लेंथ पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है और इसके लिए डीएल क्रॉस आर 0 आ जाएगा, याद है ना, एग्जाम्पल दिया था। वैसे ही इस सेक्शन के लिए भी डीएल क्रॉस आर 0 180 है। तो दोनों सेक्शन के लिए आइदर थीटा 0 हो या 180 हो, दोनों सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। आगे से याद रखें कि अगर एक पॉइंट वायर के एक्सटेंडेड लेंथ पर यहां एग्जिस्ट करे या यहां एग्जिस्ट करे या यहां एग्जिस्ट करे, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के लिए आइदर डीएल क्रॉस आर थीटा 0 से 0 हो जाए या थीटा 180 से 0 हो जाए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहेगा। ये नोट में आप नोट कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो अब देखो इस वायर के लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ड्यू टू दिस वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और ये एक आर्क हो गया और इस आर्क के लिए थीटा जो है 180 है। तो अगर थीटा को यहां 180 रिप्लेस कर दूं मैं पाई, तो ये आएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4a। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो इन दोनों का देखना नहीं है, ये दोनों स्ट्रेट सेक्शन का, तो फिर किसका देखना है, तो फिर इस सर्कुलर सेक्शन का देखना है। तो इस सर्कुलर सेक्शन का अगर डायरेक्शन देखना चाहे तो ट्रिक की तरह यूज करें, राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में घुमाए, थंब बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, इनवर्ड, इसको नोट कीजिए। अभी ये दो इनफाइनाइट लेंथ वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, दीज आर टू इनफाइनाइट लेंथ वायर्स, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है a। अभी एक पॉइंट P है जो दोनों के ठीक बीच में है और उनके प्लेन में है। दिस पॉइंट इज इन द प्लेन ऑफ द टू वायर्स। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा। इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू वायर्स एंड सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज a। 2 मिनट टाइम लेके कर लो इसको। अब देखो, करने के बाद देखो मैं कैसे करता हूं। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखना है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना है। ये दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो डायरेक्शन देखना है तो सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप।
ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, मन में करना है, ये सर्कल खींचना है और सेंटर वायर पे रखना है। अभी देखो सर्कल यूं जा रहा, अब उस सर्कल पे एरो लगेगा, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और वायर को पकड़ लो, तो उंगली कैसे घूमी है वैसे उस सर्कल पे एक एरो लगा दो। अब यहां पे टेंजेंट खींचो, बताओ टेंजेंट किधर गया, एरो के डायरेक्शन में खींचना, तो बताओ किधर गया टेंजेंट, अंदर गया क्या, देखो तो अंदर गया क्या, हाँ देखो अंदर जा रहा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर है। अब इसका देखो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इतने रेडियस का सर्कल खींच दो, सर्कल का जो प्लेन होगा ना वो वायर के परपेंडिकुलर होगा, फील्ड लाइन खींच रहे हैं, वायर का फील्ड लाइन खींच रहे, सेंटर वायर पे एंड टेंजेंट यहां खींचना है, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लिया और वायर को पकड़ लिया, देखो उंगली कैसे घूम रही। अब यहां पे टेंजेंट खींचो, बताओ टेंजेंट किधर गया, सोच के बाहर गया क्या, इसका अंदर गया था क्या है, तो मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों इनफाइनाइट लेंथ वायर है और दोनों से इस पॉइंट का सेपरेशन सेम है, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर B इक्वल्स टू म्यू नोट I बाई 2 पाई डी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D जो है, बोथ दी वायर्स D जो है वो A बाई 2 है, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। अब अगर सेम हो गया और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। एम आई राइट? अभी अगर यही पॉइंट देखो, एक और पॉइंट ले लेते हैं Q, ये Q पॉइंट जो है इस वायर से A डिस्टेंस पर है, अभी बताओ इस Q पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, 2 मिनट का टाइम लो और बताओ मुझे। तो देखो अभी क्या करते हैं, इस Q पर देखना है तो इसके पहले की डायरेक्शन लिखें, ये Q जो है ना इन दोनों के प्लेन में है, ये दो वायर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये Q है। तो अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इतने रेडियस का सर्कल खींच दो, खींचने के बाद देखो सर्कल का सेंटर यहां रखना है और सर्कल खींचना है वायर के परपेंडिकुलर, वायर को होल्ड कर लो। अब देखो कैसे घूम रही है उंगलियां, उस डायरेक्शन में यहां पे टेंजेंट खींचो, क्या वो टेंजेंट बाहर जा रहा देखो तो मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बाहर है। अब इसकी बात करें तो यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, इतने रेडियस का सर्कल खींचना है, सर्कल जो खींचोगे सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर रखो, तो वायर के परपेंडिकुलर सर्कल का प्लेन है, अब यहां पे टेंजेंट खींचो, वो भी बाहर जा रहा, मतलब कि इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का यहां पर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को सीधे जोड़ा जा सकता है। तो नेट मैग, ये तो एट P बात रही। अब बात करते हैं एट Q। Q पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो B को लिखेंगे, देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि दोनों इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो अभी क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है तो यहां A लिख देंगे, प्लस म्यू नॉट I, दोनों में करंट सेम है, अपॉन 4 पाई, अगला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा देखो 2A। अभी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो म्यू नॉट I बाई देखो 4 पाई A कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2, इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट I बाई 8 पाई A, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया Q पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना है। वाइट-सेवर्ट्स लॉ में हम लोग ये देख रहे थे कि करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। डिस्कशन के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मूविंग चार्जेज। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी चार्ज मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या है। उसमें हम लोगों ने कल 2 एग्जाम्पल लिए थे कि भाई अगर एक चार्ज मूव करे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों बॉयड-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने देखा था। ठीक है,
और कल हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी खींची थी। एक बार वो मैं वापस बताना चाहूँगा ताकि आगे के एग्जाम्पल्स के लिए आपको सहूलियत हो जाए कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना कैसे है। देखो, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी खींचना है, जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है एंड आई नीड टू ड्रॉ ए फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। एक ऐसा फील्ड लाइन खींचना है जो पी से जा रही हो, तो उसके लिए करना क्या होता है कि पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर जो है इतने रेडियस का सर्कल खींचना है। सर्कल का सेंटर ये पॉइंट ओ पर होगा, मीन्स वायर पर ही होगा ऑलवेज, और सर्कल का जो प्लेन होगा वो वायर के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए स्ट्रेट वायर। अब इस फील्ड लाइन में भी एक ओरिएंटेशन देना होता है। वो ओरिएंटेशन कैसे दिया जाता है? तो थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर लो एंड वायर को होल्ड करो। फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हुआ उस डायरेक्शन पे इसमें एरो दे दो। दिस इज द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अब अगर कोई बोले कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए करेंगे क्या कि पी पर अपने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये स्ट्रेट वायर है एंड इफ दिस इज द पॉइंट पी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन है जो पी से जा रही, वो ये फील्ड लाइन है और करंट ऊपर की ओर है, तो इसका ओरिएंटेशन ये सेंस में है। अब अगर मैं पी पे टेंजेंट खींचूं तो फील्ड लाइन पी पर फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन में है। अब अगर मैं एक पॉइंट क्यू लेता हूं, से दिस इज पॉइंट क्यू, यहां से पास करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचना है, तो क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचना है। सर्कल का जो प्लेन होगा वो वायर के परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर वायर पे रखना है एट द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। अब जो सर्कल खींचा उसमें एक एरो लगाना होगा। उसके लिए थंब को करंट के डायरेक्शन में पकड़ लिया और वायर को होल्ड किया। फिंगर जैसा कर्ल करा वो डायरेक्शन में सर्कल पे एरो लगा दिया। अब सर्कल पे जो एरो है वो ये डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसा मेरा राइट हैंड घूम रहा। अब अगर क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देखना है, तो क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो क्यू पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, उन एग्जाम्पल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से इट इज एग्जाम्पल नंबर 4, कल 3 तक हुआ था। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में ये एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रहा है फाई। ये है सेंटर आर्क का और इसमें करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है और इस आर्क की रेडियस ए है और करंट है आई। अब आर्क के सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। इवैल्यूएट मैग्नेटिक फील्ड at center of curvature of arc। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कल के क्लास में मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 I/2a अपॉन थीटा बाई 2 पाई, जहां थीटा आर्क का एंगल होता है एट द सेंटर, ठीक है, और ये ए होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द आर्क। तो यहां पर आर्क की रेडियस ए है, ठीक है, और सेंटर पे जो ये आर्क एंगल बना रहा वो फाई नहीं है, वो ये एंगल है। तो अगर इस एंगल को मैं पकड़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में जो लिखूंगा B = μ0 I/2, आर्क का रेडियस देखो ए है तो यहां ए रख दिया मैंने, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई माइनस फाई अपॉन 2 पाई। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द आर्क एट द पॉइंट O, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं। एक में जो करंट है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर है और एक में जो करंट है
वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर है. इट इज द करंट गोइंग इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, एंड इट इज द करंट गोइंग इनवर्ड. एंड दोनों करंट की वैल्यू जो है आई है. ठीक है, और ये दोनों करंट जो है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है. फॉर यू इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. अब मैंने बोला कि से सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज ए. एक ऐसा पॉइंट लो जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ. तो एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है और ए डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट है पी. यहां से भी उसका डिस्टेंस ए है और क्वेश्चन में गिवन है, और यहां से भी उसका डिस्टेंस ए है और वो भी क्वेश्चन में गिवन है. और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए. ठीक है, अभी दोनों में करंट की वैल्यू आई गिवन है. सो द क्वेश्चन इज, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन. देयर आर टू करंट कैरिंग वायर्स perpendicular to the plane of paper. Each is carrying current I and the separation between the wires is small a. Evaluate magnetic field at a point P which is equidistant from both the wires at distance A. Note down the question. अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है. मतलब कि एक वायर है जिसमें करंट अंदर जा रहा, एक वायर है जिसमें करंट बाहर जा रहा, और दोनों में करंट है आई, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन ए है. एक पॉइंट पी ऐसा है जो दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस ए है. यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पी पॉइंट पर सेम होगा. बोथ आर इनफाइनाइट लेंथ वायर. यू कैन मेंशन इन द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द वायर इज वेरी लार्ज. ठीक है, अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर पी पे लिखूं तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B1 इक्वल्स टू, इसके फील्ड को यहां पर B1 से डिनोट किया, तो B1 को लिखूंगा मैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. ये आप देख सकते हो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था. और इसके भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू P पर वही होगा, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर. नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज करते हैं, समझ ही नहीं पाते कि स्ट्रेट वायर के फील्ड का डायरेक्शन देना कैसे है. तो एक बार आप वापस ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं. देखो ये स्ट्रेट वायर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये वायर कुछ ऐसा होगा. अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस वायर पे. अब ड्रॉप करोगे तो यही लाइन देखो परपेंडिकुलर है, सोच के देखो आप, यही लाइन परपेंडिकुलर है. तो अब इतने रेडियस का सर्कल खींचो, सर्कल खींचो वायर के परपेंडिकुलर. अब चूंकि वायर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो सर्कल होगा ना वो बोर्ड के प्लेन में होगा. तो ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी. वर्चुअली ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करना है. एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो दिस इज द सर्कल. अब थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो, अंदर जा रहा ना, करंट अंदर है, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो और होल्ड किया वायर को. उंगलियां कैसे घूमी वैसा इस पे एरो मार दो. नाउ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा. ये फील्ड लाइन है इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में. तो देखो ये रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है ना, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो. तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये एंगल हो गया 90. तो इट इज B1 इन वेक्टर फॉर्म. ओके, वैसे ही अगर आप B2 की बात करोगे, अब मैं इस सर्कल को देखो ओमिट कर देता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया. वैसे ही B2 की जब बात करोगे तो इसके परपेंडिकुलर एक सर्कल ड्रॉ करोगे. अब ये वायर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो सर्कल होगा ना वो बोर्ड के प्लेन में होगा. अब थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, देखो तो अब सर्कल जो घूम रहा है ऐसे घूम रहा है. अब यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट जो होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा. अब ये रेडियस है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसा,
देखो ये हो गया B2। अब दोनों का आपको रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट लेना है तो ट्रायंगल लॉ से ले सकते हो। ये एंगल आप इवेल्युएट कर लो। ये एंगल कैसे इवेल्युएट होगा, तो देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है ना, तो इस एंगल को मैं 60 डिग्री लिख सकता हूं। ये एंगल क्या होगा 30, और ये एंगल, अच्छा ये एंगल कैसे निकालोगे, तो देखो ये एंगल निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो एक्चुअली ये 30 है, ये हो गया देखो 60, तो ये 60 है, ये एंगल 30 है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये 60 और ये 60 और ये 60, तीनों 60 को अगर मैं मिला दूं तो 180 का एंगल हो जाएगा। मतलब कि B1 और B2 जो होंगे वो 180 डिग्री के एंगल पर होंगे। सही बात है। एक बार वापस देख लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद यहां से ये पूरा एंगल देखो ये 90 है। अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल हो गया 30, ये 30 हो गया, ये पूरा 90 है, तो ये पूरा 90, ये हो गया 30। ये एंगल कैसे निकालोगे, तो देखो एक सेकेंड, ये 90 है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डायग्राम को अलग से बना लेते हैं। ये हो गया B1, ये हो गया B2। B1 जो है इस लाइन से 90 पर है एंड B2 जो है इस लाइन से 90 डिग्री पर है, ठीक है। अच्छा इस लाइन से ये कितने पर है, इस लाइन से ये 60 डिग्री पर है, और इस लाइन से ये कितना है 90, तो एक्चुअली ये एंगल 30 डिग्री होगा, पहले गलत हो गया था है ना। वैसे ही इस लाइन से ये B1 कितने एंगल पर है 90, और इसी लाइन से ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 30 60 प्लस 60 120। एक्चुअली ये एंगल जो है B1 और B2 का वो एंगल होगा 120। तो अब दोनों का एडिशन कैसे किया जाए, तो दोनों को ऐड करने के लिए देखो ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो। अब चूंकि B1 और B2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो लिखेंगे B नेट इक्वल्स टू रूट अंडर B1 स्क्वायर जो कि B ही होगा, और B2 स्क्वायर वो भी B ही होगा, प्लस 2AB cos 120 दैट इज -1/2, ठीक है ना। अभी cos 120 की वैल्यू रख के सॉल्व किया जाए तो ये कैंसिल हो गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर चला गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो B के बराबर होगा। अब ये B की वैल्यू कितनी है, तो ये B की वैल्यू है μ0I/2πa, तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। नाउ कमिंग टू इट्स डायरेक्शन। अब पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ याद हो कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना, अगर ये वेक्टर B है ये वेक्टर A है, अब अगर दोनों इक्वल होंगे ना तो दोनों का जो एडिशन होता है ना वो एंगल बाइसेक्टर होता है। बोले तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा θ/2 और ये एंगल भी हो जाएगा θ/2। मतलब क्या कि B1 और B2 दोनों इक्वल हैं, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर ऐसे बात करें तो B1 और B2 का जो नेट वैल्यू है वो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा। इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट, ठीक है। अगला एग्जांपल है, ये एक क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है ना, और यहां से एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट ऐसे जा रहा और यही करंट इसमें आया और यहां से वापस ऐसे निकल गया। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ सर्कल यहीं पे होगा क्योंकि ये रेडियस है। इस क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है ना इट इज गिवन एज A, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसमें जो करंट जा रहा है ये I है। अभी अगर मैं बोलूं कि O पर मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करो, इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, लिखा जाए, राइट द क्वेश्चन। इन द सर्किट shown in figure, a quarter circle of radius A is connected by two very long wires as shown in figure. The circuit carries current I. Evaluate magnetic field at the center of curvature
ऑफ द क्वार्टर सर्कल। अभी देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, कैसे इवेल्युएट करूं। तो सबसे पहले इसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेक्शन है यहां से लेके ये, दूसरा सेक्शन है ये एक क्वार्टर सर्कल, और तीसरा सेक्शन है ये वायर। देखो यहां से ये जो सेक्शन है ना, ये पॉइंट O के लिए सेमी इनफाइनाइट केस में लाई करेगा। नोट्स पढ़ के आए होगे आप, तो आपको याद होगा। तो सेमी इनफाइनाइट केस आए, तो सेमी इनफाइनाइट केस के लिए O पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिखता हूं फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा, उसको मैंने B1 से डिनोट कर दिया। तो B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। चेक द फॉर्मूला। नेक्स्ट, ये एक 3/4 सर्कल है, तो 3/4 सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड O पर कैसे लिखें? तो इसके लिए आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर 3/4 सर्कुलर वायर। 3/4 सर्कुलर वायर के लिए O पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो इसको मैंने B2 से डिनोट किया। B2 की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट I बाई 2A अपॉन थीटा। ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा? पूरा तो 2 पाई बनाता है, तो 3/4 कितना बनाएगा? तो आपने ऐसे कर सकते हैं कि 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 हो गया। तो म्यू नॉट I बाई 8A इंटू 3, ये B2 की वैल्यू है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, उसका मैग्नेटिक फील्ड O पर कैसे निकालें? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर देखो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं B3 फॉर द थर्ड सेक्शन, इट इज 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ B1 B2 B3। वेक्टर सम करने का है। तो सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड O पर कैसे देखें? तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड O पर कैसे देखा जाता है? तो जहां मैग्नेटिक फील्ड देख रहे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे ये है, इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, जो सेंटर होगा वो यहां पर होगा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर पे, वायर पे होगा, और उसका प्लेन जो होगा वायर के परपेंडिकुलर है। अब एक सर्कल मन में इमेजिन करो जिसका सेंटर यहां पर है और वो सर्कल यहां से जा रहा है O से। तो अब सर्कल जो होगा वो वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो, तो सर्कल का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा है। देखो आधा सर्कल अंदर है बोर्ड के, आधा सर्कल बाहर है। अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो। सर्कल पे टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट बाहर की ओर जा रहा है, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर लिखा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ कमिंग टू द 3/4 वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ। मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर आ रहा है, तो इसका भी बाहर है, तो 3/4 ऑफ सर्कल, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सीधे जुड़ जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं बी नेट, तो ये आएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई A प्लस 3 म्यू नॉट I अपॉन 8A। इट इज द आंसर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें एक प्लेन रिप्रेजेंट किया है जो XY प्लेन में है, अगला प्लेन रिप्रेजेंट किया है जो YZ प्लेन में है। तो दीज आर द टू प्लेन्स। अब इसमें एक वायर है और वो वायर ऐसे है,
ये दोनों वायर्स जो हैं इनफाइनाइट लेंथ के हैं और ये जो है सेमी सर्कुलर फॉर्म का वायर है। ये जो लेंथ दी गई है मतलब सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल a है और जो करंट जा रहा है इसमें वो I है। आपको ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन है कि इवेल्युएट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, तो कैसे करना है? दिस टू आर इनफाइनाइट लेंथ वायर्स एंड दिस इज सेमी सर्कुलर वायर। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, लिखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर ए सेमी सर्कुलर वायर इज इन XY प्लेन and two infinite length wires are in XZ plane. The circuit consists a current I and the radius of semicircle is small a. Evaluate magnetic field at the center of curvature of semicircle which is origin. ये क्वेश्चन है। तो अब कैसे इवेल्युएट करें? तो सबसे पहले इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? तो देखो ये जो वायर है ना, अब एक्चुअली ये जो प्लेन है ये XZ प्लेन है, सही बात है ना। तो XZ प्लेन कुछ ऐसा होगा क्योंकि Z एक्सिस ऐसे होता है आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये XZ प्लेन है और ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है अंदर। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है और ये वायर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। समझो बात को, ये वायर है, करंट अंदर जा रहा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि फील्ड लाइन यहां से पास करती हुई कैसी है। तो इसके लिए क्या करो कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप, इतने रेडियस का सर्कल खींचना है और सर्कल का प्लेन होगा वायर के परपेंडिकुलर। थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, सर्कल ऐसे घूम रहा, देखो अब ऐसे सर्कल घूम रहा, एरो लगा दिया ऐसा क्योंकि थंब अंदर जा रहा, उंगलियां ऐसे घूम रही, तो सर्कल पे ऐसा ओरिएंटेशन है। तो यहां पर अगर टेंजेंट खींचू तो किधर जा रहा? नीचे। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नीचे है। इसके पहले कि आगे बढ़े इसका देख लेते हैं, इधर वाले वायर का। तो समझो कि ये एक वायर है और इसमें करंट बाहर जा रहा और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखना है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, सेंटर वायर पे होगा और सर्कल वायर के परपेंडिकुलर होगा, सर्कल का प्लेन। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लिया, करंट बाहर है तो थंब को बाहर कर लिया और ऐसा होल्ड किया। तो सर्कल पे एरो ऐसा लगा, तो सर्कल पे एरो ऐसा लगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? देखो ऐसा जा रहा सर्कल, यहां टेंजेंट के नीचे, और इस वायर का किधर था? करंट अंदर था तो इसका भी नीचे था। मतलब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, एडअप होगा। अब बात करें इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वो किस डायरेक्शन में है? तो इसके लिए सर्कल के प्लेन में राइट हैंड को घुमाओ, थंब बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका देखो निगेटिव Z डायरेक्शन में है और इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है निगेटिव Y डायरेक्शन में है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को B1 लिख देते हैं यहां, इसके मैग्नेटिक फील्ड को यहां B2 लिख देते हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड को यहां B3 लिख देते हैं। तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, इट विल बी, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है ना, तो इसमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ B1, B2 एंड B3। अब बात करें ये वायर पॉइंट O के लिए किस सिचुएशन से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा। है तो इनफाइनाइट लेंथ का, पर O के लिए ये सेमी इनफाइनाइट केस चलेगा। तो B1 को अगर मैं लिखूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा म्यू नोट I अपॉन 4 पाई एंड जो रेडियस है वो स्मॉल है, और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन है माइनस ऑफ J कैप। ठीक है। नाउ कमिंग टू B2। B2 की बात करें तो वो एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है। तो सेमी सर्कुलर सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखे? तो म्यू नोट I बाई 2A इंटू थीटा बाई 2 पाई। तो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है पाई, तो पाई बाई 2 पाई, तो 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 4। और इसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव Z में है, तो माइनस ऑफ K कैप। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसी के डायरेक्शन में था। और ये वायर भी O के लिए सेमी इनफाइनाइट केस से ही निकाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए लिखेंगे प्लस ऑफ म्यू नोट I बाई 4 पाई A और डायरेक्शन होगा माइनस J कैप। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो इसको लिख सकते हैं
म्यू नॉट आई बाई, ये दोनों ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a माइनस ऑफ के कैप। इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट कीजिए। सो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक मैंने इनफाइनाइट लेंथ वायर लिया और इनफाइनाइट लेंथ वायर को मैंने मोड़ के ऐसे रखा कि एक जो उसका सेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग हो एंड दूसरा जो सेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग हो, और करंट आई फ्लो कर रहा था, उसको मैंने बस मोड़ दिया 90 डिग्री पे। अब इस सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड मुझे ओ पर इवेल्युएट करना है, और ये जो पॉइंट ओ है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना यहां से, ये डी है। तो ये इवेल्युएट करना है मुझे कि भाई ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड ओ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को लिखना चाहे तो आप लिखिए ए वेरी लॉन्ग वायर इज बेंट इन 90 डिग्री शेप एंड प्लेस्ड एज shown in figure. The wire carries a current I. Evaluate magnetic field at a point, say it is P, at a point P on the Z axis, which is at distance D from the origin O. अब इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, अब मैं बताता हूं। देखो एक बार वीडियो रोक के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, इसके पहले की डायरेक्शन पे जाएं। यहां डायरेक्शन बहुत आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही लोग नहीं समझ पाते हैं और इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए डायरेक्शन को बहुत ध्यान से समझना आप। तो पहले मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं। तो देखो जेड एक्सिस जो होता है ना, अगर एक्स और वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है ना, तो जेड एक्सिस जो होगा ये मार्कर के अलोंग होगा। यहां पर एक पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट है। तो अगर मैं इस वायर के लिए बात करूं तो ये सेमी इनफाइनाइट केस होगा, क्योंकि बहुत लंबा वायर था तो इसके जो दोनों सेक्शन है ना वो भी लंबे हैं। तो इस पॉइंट के लिए ये वायर सेमी इनफाइनाइट है। सोच के देखो, अब इस साइड वायर है नहीं, केवल सारा का सारा इस साइड है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पी पर लिखूं तो इसका और इसका दोनों सेमी इनफाइनाइट केस हैं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, B1 इक्वल्स टू B2। इसके मैग्नेटिक फील्ड को P पर B1 से डिनोट कर दिया और इसके मैग्नेटिक फील्ड को P पर B2 से डिनोट कर दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट केस से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। अब डायरेक्शन, जो कि बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो देखो ध्यान से डायरेक्शन कैसे करेंगे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना डायरेक्शन में, तो ये है जेड एक्सिस, ये मार्कर जेड एक्सिस है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस वायर पे, इसके फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देखो ओरिजिन पे जाके गिरेगा। तो अब एक सर्कल खींचो जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और वो इस पॉइंट से जा रहा, और उस सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर रखो। तो अगर वायर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सर्कल जो होगा वो वाईजेड प्लेन में होगा, सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर। तो अब थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो और होल्ड करो इसको, तो ऐसा सर्कल घूम रहा देख। तो यहां पर जब टेंजेंट खींचोगे तो नीचे जा रहा, नीचे बोले तो निगेटिव वाई, माने B1 का जो डायरेक्शन है ना वो निगेटिव वाई है, ठीक है। लिख सकते हैं इस बात को, B1 इज अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। कुल अभी बात करते हैं इस वायर की जो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट P को देखो, ये पॉइंट P है यहां पर। तो एक सर्कल खींचोगे, परपेंडिकुलर डाल लो, इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, परपेंडिकुलर O पे जा रहा, तो सर्कल का सेंटर O पर होगा और सर्कल जो होगा वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में करो। अब देखो होल्ड करोगे तो सर्कल यूं घूम रहा है, यूं देखो। अब P पॉइंट यहां पर है, तो यहां पर टेंजेंट मारोगे तो किधर जाएगा, तो ये टेंजेंट जो है ना ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा। तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं
कि B2 इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर एडिशन चलेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे ना बी नेट, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा B1 प्लस B2। तो B1 को लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी निगेटिव वाई एक्सिस दैट इज माइनस ऑफ जे कैप, प्लस B2 को लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप। अब अगर इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू रूट 2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया और इसका डायरेक्शन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट किया जाए। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, इसको मैंने 90 डिग्री पे मोड़ दिया। ये दोनों वायर जो हैं जिस प्लेन में हैं उसी प्लेन में एक सर्कल कंसीडर करो। दिस सर्कल इज इन द प्लेन ऑफ द वायर। अभी दोनों का जो जंक्शन है ना, ये सर्कल के सेंटर पे है, एंड जो सर्कल का रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल है। नाउ देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल A, B, C and D as located as shown in figure। इन चारों पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। रोको वीडियो को और इसको सॉल्व करो। नाउ राइट द क्वेश्चन। पहले इसके पहले कि आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन लिख लो। ए वेरी लॉन्ग वायर is bent in L shape and placed in the plane of the paper. Consider a circle whose plane in the plane of the wires and radius of the circle is small a. Evaluate magnetic field at point A, B, C and D on the circumference of the circle as shown in the figure। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। तो ये जो वायर है, इस वायर के लिए पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, एंड ये जो वायर है इस वायर के लिए ए पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये पॉइंट, अब एक्चुअली ये इनफाइनाइट लेंथ वायर था, तो इसके जो सेक्शंस है ना वो भी इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो मतलब क्या कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है। पॉइंट ए के लिए ये वायर किस केस में लाई करेगा? तो ये सेमी इनफाइनाइट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर यहां से डाला तो एक साइड तो वायर है, दूसरे साइड वायर नहीं है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का ए पर 0 है, और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ए पर, पहले बात करते हैं एट ए की बात करते हैं। तो इस वायर का ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसका रेडियस है A। नाउ इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे देखना है? तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे डायरेक्शन देखना है। तो क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहां परपेंडिकुलर गिरा उसको सेंटर ऑफ सर्कल बोल दो और एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है। अब मन में वर्चुअली ड्रॉ करना है और थंब को करंट के डायरेक्शन में पकड़ लो और फिंगर्स को क्लोज करो। अब ये फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है, सोच सेंटर ओ पे है और ए से जा रही है, एरो उस पे ये डायरेक्शन में है। तो ए पर टेंजेंट मारोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज इनवर्ड इन डायरेक्शन। सही है। अब बात करते हैं एट पॉइंट बी पर बात करते हैं। बी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? देखो
तो बी के लिए बात करें तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बी पर 0 हो गया, और इस वायर के लिए ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है। बी के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो एक साइड वायर है, दूसरे साइड में वायर नहीं है, तो सेमी इनफाइनाइट केस ये आएगा बी के लिए। तो अगर ऐसा है तो इस वायर का, ये वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड बी पर अगर मैं लिखूंगा तो सेमी इनफाइनाइट केस से लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये वायर का तो 0 हो गया, बी के लिए देख रहे हैं ना, तो ये वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी पे 0 है। ये वायर के लिए देखो तो एक सर्कल खींचो, जिस इतने रेडियस का सर्कल होगा जिसका सेंटर ओ पर है और वो बी से जा रहा, और सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर। व्हाट यू आर ड्रॉइंग इज द फील्ड लाइन एसोसिएटेड विथ दिस वायर। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में करके फिंगर्स को कर्ल करो, सर्कल ऐसे घूम रहा, सोच मन में, जिसका सेंटर ओ पर है और सर्कल बी से जा रहा, और सर्कल यूं घूम रहा। तो अगर ऐसा सर्कल घूमे तो बी पर अगर देखूं तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अगेन इनवर्ट डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं एट पॉइंट सी, सी पर बात करते हैं। देखो सी पर क्या है कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा, क्योंकि ईच डीएल के लिए डीएल क्रॉस आर 0 हो जाएगा। यू कैन रेफर द नोट्स ऑफ प्रीवियस क्लास। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड सी पर देखना है। तो ये वायर सी और इस वायर को देखो परपेंडिकुलर अगर डालोगे ना तो एक साइड वायर नहीं है, तो सेमी इनफाइनाइट केस है, तो मैग्नीट्यूड तो अगेन वापस वही रहेगा नहीं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एंड डी, द रेडियस इज एक्चुअली ए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्शन, तो सी पर अगर डायरेक्शन देखना है तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस वायर पे, इसका तो 0 ही हो गया, तो इस वायर पे ड्रॉ करेंगे, और जो वायर होगा इतने रेडियस का, सेंटर ओ पर, एंड जो सर्कल होगा ना वो सी से जाएगा। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, सर्कल ऐसे घूम रहा, सेंटर ओ पर है, सी से जा रहा, तो सी पर टेंजेंट मारोगे ना, देखो यूं घूम रहा सर्कल, सेंटर ओ पर है, मन में विजुअलाइज कर, सेंटर ओ पर है एक सर्कल का, और वो सी से जा रहा, उसका सर्कुम्फेरेंस, और वो वायर के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे घूम रहा। तो सी पर देखेंगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। वैसे ही बात करते हैं, देखो एट पॉइंट डी, डी पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो डी पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो देखो ये वायर के लिए डी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ईच डीएल के लिए आप डीएल क्रॉस आर लेके देख सकते हो, यहां एक डीएल लो और आर लो, तो डीएल क्रॉस आर लेके देखो 0 आ रहा। तो अगर ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डी पर 0 है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड डी पर है वो इसी वायर के चलते हैं। तो इस वायर के लिए बात करें तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ना, तो एक साइड में वायर नहीं है और दूसरे साइड इंफिनिटी तक है, तो इस केस को सेमी इनफाइनाइट कहा जाता है। तो ये सेमी इनफाइनाइट केस में है। तो अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा डी पर वो वापस वही होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एंड द डिस्टेंस विच इज ए। नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे देखें? तो देखो डी पर डायरेक्शन देखना है, इस वायर का नहीं देखना क्योंकि इसका तो 0 हो गया, केवल इसका देखना है। तो इसके लिए बात करें तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, जहां परपेंडिकुलर गिरा उसको सेंटर ले लो और उतने रेडियस का सर्कल खींचो, सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर रखो, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो। अब देखो सर्कल कैसे घूम रहा, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ पर है, जो डी से जा रहा और जिसका प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है। विजुअलाइज कर, ये सर्कल जिसका प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है, जिसका सेंटर ओ पर है और डी से जा रहा। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचू ना तो वो बाहर जा रहा, तो इसको बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट डी इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ सब लोग अपना आंसर चेक कर लें, है ना, और इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर क्या है वो आप देख लेना। दीज आर टू इनफाइनाइट लेंथ वायर्स, और दोनों जो है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखे गए हैं। एक में करंट बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा, एक में करंट बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा, ठीक है। और दोनों में जो करंट का वैल्यू है ना वो 10 एम्पियर है। ईच इज कैरिंग करंट 10 एम्पियर, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर। दोनों को जो लाइन मिला रही ना उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है P। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। नोट डाउन द क्वेश्चन। टू वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स are placed perpendicular to the plane of paper. Each wire carries a current 10 ampere. Evaluate magnetic field at a point on the perpendicular bisector of the line joining the wires as shown in figure. क्वेश्चन नोट कर लिया। अब 2 मिनट इसको रोक के आप सॉल्व भी कर लो। अब देखो मैं इसको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। तो पहले यहां मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये लेंथ जो होगी, ये वायर, ये जो लाइन है उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये तो 2 हो गया, ये 2 है। तो अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं तो √2² + 2², ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। ये लेंथ भी जो होगी वो 2√2 ही होगी सेंटीमीटर। दोनों लेंथ सेम है और दोनों में करंट भी सेम है और दोनों इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, उसको मैंने B1 से डिनोट किया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, उसको मैंने B2 से डिनोट किया। तो B1 = B2 = लिख सकते हैं μ0I/4πd। यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं। अब μ0 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने पहले क्लास में, वो था 4π × 10⁻⁻⁷। तो नीचे भी तो 4π है ना, तो 10⁻⁻⁷ बचा। I की वैल्यू 10 एम्पियर है, और D है ये डिस्टेंस 2√2 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने लिख दिया 2√2 × 10⁻⁻²। मीटर में क्यों किया? क्योंकि जो μ0 का मैंने वैल्यू लिखा था ना कल के क्लास में, वो लिखा था मैंने 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहां ध्यान दो, μ0 के यूनिट में मीटर है, तो नीचे का जो D होना चाहिए वो भी मीटर में होना चाहिए। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो लिख सकते हैं B1 = B2 = 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻⁻⁷। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁴/2√2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये टेस्ला में आ गया। अब चाहे तो इसको माइक्रो टेस्ला में भी लिख सकते हैं। माइक्रो टेस्ला में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे 100/2√2 माइक्रो टेस्ला। सही बात है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 + B2 का वेक्टर सम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है तो वेक्टर एडिशन चलेगा यहां पे। अब वेक्टर सम करने के लिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे देखे? तो वापस आ जाते हैं, उस डायग्राम को मैं यहां वापस बनाता हूं। देखो, यहां पर एक वायर रखा है जिसमें करंट अंदर जा रहा, यहां पर एक वायर रखा है जिसमें करंट बाहर जा रहा। ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है 2√2 है, ये लेंथ भी 2√2 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? क्या 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 8। 2√2 का स्क्वायर 8, 8 + 8 16 हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला पॉइंट, ये ध्यान रखें। अब मुझे P पर मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन देखना है। B1 इसका मैग्नेटिक फील्ड था, तो कैसे करेंगे? तो देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे,
सर्कल जो खींचोगे, सर्कल का जो प्लेन होगा ना वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वायर जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सर्कल का प्लेन बोर्ड के प्लेन में होगा। सर्कल इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। आई एम ड्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस वायर पासिंग थ्रू पॉइंट P। थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, सर्कल ऐसे घूम रहा। अब सर्कल ऐसे घूम रहा तो इस लाइन पे टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट खींचोगे तो अगर ये रेडियस है तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो यही लाइन है ना, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये डायरेक्शन में होगा नहीं। वैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देखते हैं, कैसे देखें, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इतने रेडियस का सर्कल खींचोगे, सर्कल का सेंटर वायर पे होगा और सर्कल यहां से जा रहा है, सर्कल का प्लेन वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लो, सर्कल ऐसे घूमेगा, सर्कल देखो P से जा रहा, सोचो P से जा रहा हुआ सर्कल है, तो यहां टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट ये हो जाएगा, ये B2 है। अब क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों का जो एडिशन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन आ गया अपना, और इसका मैग्नीट्यूड अपने पैरेललोग्राम लॉ से लिख सकते हैं, बी नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो B1 या B2 कोई एक इंटू √2 होगा। एम आई राइट? तो अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं 100/2√2 इंटू √2, तो ये कैंसल हो गया, दैट इज 50 माइक्रो टेस्ला। दिस इज योर आंसर। अब अपना आंसर चेक करो और नोट करो इसको। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए रेगुलर पॉलीगॉन of circumference 2 pi r and having side n. Evaluate its magnetic field at its center if it is carrying current I. पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं कैसा भी एक पॉलीगन बना देता हूं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि इसकी ईच साइड लेंथ सेम होगी, है ना। अब देखो पूरी लेंथ थी 2 pi r, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक साइड की लेंथ आ जाएगी 2 pi r/n। और क्वेश्चन में दिया था कि ये I करंट कैरी कर रहा है लाइक दिस, इट इज कैरिंग करंट I, और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे चाहिए, ये हो गया सेंटर का पॉइंट। सबसे पहली बात आ जाते हैं, अगर मैं ये साइड का सेंटर पे एंगल बताऊं, इवेल्युएट करूं, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ईच साइड सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा। तो एक साइड का जो सेंटर पे एंगल होगा वो हो जाएगा 2 pi/n, क्योंकि टोटल जो एंगल है वो 2 pi है। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये एंगल है 2 pi/n तो ये हो जाएगा pi/n। अब ये एंगल आ गया, सोचो pi/n, ये परपेंडिकुलर की लेंथ में कैसे निकालूं, तो देखो ये लेंथ जो होगी ना ये πr/n हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इस ट्रायंगल में मुझे ये लेंथ चाहिए, इसको मैं d लिख देता हूं। तो अगर मैं लेता हूं tan π/n, तो tan π/n को मैं लिख सकता हूं πr/n अपॉन ये लेंथ विच इज d। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी, देखो d को लिख सकते हैं πr अपॉन n tan π/n, ये d की वैल्यू आ गई। अभी इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैंने B1 से डिनोट किया। तो B1 की जो वैल्यू होगी ना, अब देखो ये एक वायर है, और वायर के लिए सोचो यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। फॉर्मूला याद होगा आपको, तो फॉर्मूला था μ0I/4 πd, कल डिराइव किया था क्लास में, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला था।
अब यहां पर अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डी क्या होता था? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो लिख सकते हैं पाई आर अपॉन एन टेन पाई बाई एन, ये है। अब साइन अल्फा और साइन बीटा की बात करें तो अल्फा और बीटा देखो दोनों सेम है और दोनों की जो वैल्यू है ना वो पाई बाई एन है, तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन। अब इसको मैं सॉल्व करूं अगर तो ये आएगा, देखो ये एन टेन पाई बाई एन ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। देख पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब एन टेन पाई बाई एन को ऊपर ले जाओ तो एन टेन पाई बाई एन, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां आपने लिख सकते हैं इनटू 2 साइन पाई बाई एन, ठीक है ना। अब ये एक साइड का है, ईच साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन सारे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। अब इसके पहले की वेक्टर सम करें, डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इतने सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, डायरेक्शन देखना है। तो इतने रेडियस का, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, इतने रेडियस का सर्कल खींचो और वायर के परपेंडिकुलर खींचो, तो सर्कल देखो ऐसे घूम रहा। अब ओ पर टेंजेंट मारेंगे तो बाहर जाएगा, इसके लिए देखे तो भी बाहर जा रहा, इसके लिए भी बाहर, तो एक का निकाल के n टाइम्स कर देना है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो n इंटू B1 आएगा, तो ये B1 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको।